जेंडर इक्वालिटी और महिला उत्थान को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे सोशल कम्युनिटी ऐप कोटो ने हाल ही में कानपुर की महिलाओं के लिए एक इंटरैक्टिव कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां उन्हें अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाकर सामाजिक बाधाओं को तोड़ने के लिए प्रेरित किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से अलग अलग क्षेत्रों से आने वाली महिलाएं एक मंच पर आईं और मानसिक स्वास्थ्य, जेंडर इक्वालिटी और महिलाओं के उद्यमशीलता में अनुभवों के बारे में चर्चा की। वेब3 के सिद्धांतों पर आधारित कोटो महिलाओं के लिए डिजाइन किया गया एक सोशल कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है, जो एक भरोसेमंद, पारदर्शी और विकेंद्रीकृत दुनिया की स्थापना की कल्पना करता है, जहां महिलाएं भी बदलाव लाने में सक्षम हैं। कार्यक्रम की शुरुआत कोटो के खुल के बोलो अभियान के साथ हुई, जहां शहर की महिलाओं के अनुभवों पर एक हृदयस्पर्शी और शानदार चर्चा हुई। इस शानदार शाम को कोटो की को-फाउंडर अर्पणा आचरेकर, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस खिलाड़ी गीता टंडन कपूर, उद्यमी एवं रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3110 की असिस्टेंट गवर्नर मनीषा वाजपेयी, हाउस ऑफ आर्टिस्ट्री की संस्थापक नाजिया मंजर और UPPSCJ रैंक 1 टॉपर निशी गुप्ता के नेतृत्व में गहन चर्चाएं हुई। इस कार्यक्रम का आयोजन कोटो सिटी एम्बेसडर शिखा शुक्ला और हर्षिता शर्मा द्वारा किया गया, जो कम्युनिटी क्वींस ऑफ कानपुर भी चलाती हैं। अपने विचार साझा करते हुए कोटो की को-फाउंडर अर्पणा आचरेकर ने कहा, कोटो में हम आत्म विकास, नेटवर्किंग और मोनेटाइजेशन जैसे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए महिलाओं को एक साथ लाने की कल्पना करते हैं। हम कोटो के माध्यम से महिलाओं को सक्षम बनाना चाहते हैं, ताकि महिलाएं अन्य महिलाओं के सहयोग से अपने सपनों और लक्ष्यों को पूरा कर सके। महिलाओं को सशक्त बनाने के कोटो के इस लक्ष्य के मानसिक स्वास्थ्य, उद्यमिता और महिला उत्थान जैसे विषय केंद्र में है। इनके माध्यम से हम उन्हें खुद को बेहतर बनाने के लिए सही टूल्स, नॉलेज और एक प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं। हमारे साथ मिलकर महिलाएं अपनी उपलब्धियों का जश्न मना सकती हैं, ज्ञान साझा कर सकती हैं और एक दूसरे को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। जीवन के विभिन्न पहलुओं में महिलाओं के लिए समान अवसर के महत्व पर चर्चा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस खिलाड़ी गीता टंडन कपूर ने कहा, प्रोफेशनल तरीके से खेल को आगे बढ़ाने में काफी उतार चढ़ाव आए। यात्रा आसान नहीं रही, लेकिन इसने मुझे हमेशा खुशी दी है और हमेशा स्वतंत्रता का एहसास दिया है। यही कारण है कि मुझे कोटो पसंद है, क्योंकि यह महिलाओं को जुनून और महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने, एक दूसरे को प्रेरित करने, अपनी क्षमता का एहसास करने और खुद का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित करता है। उन्होंने कहा कि वह वास्तव में मानती हैं कि महिलाओं को खुद को सीमाओं में नहीं बांधना चाहिए, बल्कि आपस में सहयोग को बढ़ाकर एक दूसरे को प्रोत्साहित करना चाहिए। मेरा नाम गीता टंडन कपूर है। आज किस चीज़ को लेकर यहाँ पे एक सेमिनार हुआ है? ये महिलाओं को जागरूक करने के लिए, महिलाओं के क्या राइट्स हैं, महिलाओं को किस फील्ड में अपना फ्यूचर बनाना चाहिए, एक बहुत सुंदर मंच है कोटो। और बड़ा यहाँ की जो हमारी सिटी एम्बेसडर हैं शिखा शुक्ला जी, जो बहुत ही डायनेमिक, बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही सुंदर महिला हैं और जो सबको जोड़ने का काम कर रही हैं। ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि ये सेनापति हैं कानपुर की महिलाओं की, और मुझे ऐसा लगता है कि इससे काफ़ी महिलाओं को बेनिफिट्स मिलेंगे और एक अवेयरनेस आएगी, उनकी सोच बदलेगी। और उसके साथ ही साथ जो शिखा जी ने बीड़ा उठाया है, उसमें हम सभी लोग उनके साथ हैं और मैं कोटोस के बहुत सुंदर भविष्य की शुभकामना करती हूँ और ये ईश्वर से कहती हूँ कि शिखा जी ऐसी ऊंचाइयों को छुएं और वुमेन्स के लिए बहुत एक एग्जाम्पल सेट करें। नाम शिखा शुक्ला है और आज हमारा कोटो ऑफलाइन फर्स्ट सिटी मीटअप है। कोटो एक वेब3 सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है और इसकी जो कंपनी है वो सिंगापुर बेस्ड है। और यहाँ पर अभी तक हम लोग, कोटो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ऑल अराउंड दी वर्ल्ड डिफरेंट वुमेन्स, उन्होंने अपनी अपनी कम्युनिटी बना रखी है मेंटल हेल्थ पे। अलग अलग जो प्रेसिंग इश्यूज़ होते हैं हमारी कंट्री में, हमारे सिटीज़ में देखेंगे, उस पर अपनी अपनी कम्युनिटी बना रखी है, ताकि सारी वुमेन्स इकट्ठा हों एक साथ। कोटो का फुल फॉर्म ही है कम टुगेदर, तो उसका पर्पस है कि वुमेन्स को एक साथ कनेक्ट करना, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना जहाँ पर वो खुल के बात कर सकें। मेरा नाम नाजिया मंजर है और मैं कानपुर में स्किल बिल्डिंग वर्कशॉप्स करवाती हूँ। स्किल बिल्डिंग मतलब होता है हुनर सिखाने की वर्कशॉप। हुनर किस तरह का, जो आपके फ्यूचर में काम आए। आप कुछ ऐसे काम सीख लें जिससे कि आप अपने फ्यूचर में कुछ अपना शेप दे सकें, कुछ काम ऐसे करें जिससे आप 2 पैसे की आमदनी कर सकें।
राइट। तो इसमें क्या होता है, मैक्सिमम हम लोग फीमेल्स को सपोर्ट करते हैं इसके अंदर। जैसे कि हम बात करें कि एक होता है कि हुनर किससे सीखना है। पहले तो सवाल हो गया कि हुनर सीखना है, फिर सीखना किससे है। तो उसके लिए हाई लेवल ऑफ एक्सपर्ट चाहिए होता है, क्योंकि हम किसी से भी सीखेंगे तो हम गलत सीख लेंगे, और फिर गलत सीख के सही सीखने में हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमारी उम्र भी ज़ाया होती है, इसमें हमारा टाइम ज़ाया होता है, बहुत कुछ ख़त्म होता है। तो इट्स लाइक कि राइट पर्सन से राइट नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हाई लेवल ऑफ एक्सपर्ट लेके आते हैं, जो कि ऑलरेडी लाइफ में इतना फ्लरिश्ड है और अपने काम से इतना जाना जा चुका है, जिससे अगर आप सीखेंगे तो आपको राइट नॉलेज मिलेगी। तो जैसे मैं लैंडमार्क से कुलिनरी इवेंट्स करवाती हूँ। ज़्यादातर आज के डेट में कुकिंग क्षेत्र में औरतें बहुत आगे हैं, और देखा जाए तो क्लाउड किचन तो मेरे ख्याल से हर दूसरी जगह बन चुका है कोविड के बाद से, राइट। तो इट्स लाइक कि कहीं ना कहीं इट इज़ हेल्पिंग अ लॉट, और सबको समझ में आ चुका है कि कुकिंग स्किल्स भी कितनी इंपॉर्टेंस रखती हैं आज की डेट में। नहीं तो अभी तक ये घर तक ही सीमित था, अब मेरे ख्याल से मेल पर्सनालिटीज़ भी अंदर आराम से घुस के कुछ ना कुछ पकाना चाहते हैं। दे ऑल्सो वॉन्ट टू कुक समथिंग और दी अदर। तो इट्स ऑल अबाउट कि जो है हुनर सीखना बहुत ज़रूरी है। फोटोग्राफी स्किल्स हैं, मेकअप स्किल्स हैं, ग्रूमिंग स्किल्स हैं, बहुत तरह की स्किल्स हैं। अगर मुझे पता चले कि एन नंबर 1 ये सीखना चाहती हैं इस तरह की स्किल्स, तो मैं उसके लिए उस तरह का एक्सपर्ट भी लाने में कोशिश करती हूँ। ये मेरा काम है। बाकी मैं यही देखती हूँ कि सिस्टम जो है वो हम सबके लिए हम बराबर है। अगर बात करें देश की, तो फीमेल्स जो हैं वो कहीं ना कहीं लैकिंग है, जिसकी वजह से हम डेवलपिंग कंट्रीज़ से पीछे हैं। यही वजह है, क्योंकि हमारी फीमेल्स तो उनको एक्सपोजर ही नहीं है, उन्हें तो काम ही नहीं करवाते। आप तो अपना हाफ पॉपुलेशन तो आपने कट करके रख दिया है, अपना हाथ ही काट के रख दिया है आपने। अगर वो भी वर्क करने आ जाती हैं, उन्हें भी राइट एक्सपोजर आपकी तरह मिल जाता है, तो ऑब्वियस ही बात है वो भी आपको 2 कदम आगे ही ले जाएंगी। और सिस्टम एक दूसरे के लिए बहुत जिम्मेदार होता है। मान लीजिए कि घर में आपने या आपकी कंपनी में कोई गलत सीख के कोई बंदा आ गया, आपको उसको पहले तो कहना होता है कि भाई आप भूलो जो आप सीख के आए हो, उसको मत करो, आप वो करो जो आप सीख के आपको जो हम सिखाएंगे। तो इससे क्या होता है, हमारा सिस्टम फिर ठीक चलना शुरू होता है। तो कहीं ना कहीं सिस्टम को भी सफ़र करने से बचाने के लिए हम सब एक दूसरे के लिए ज़िम्मेदार हैं। हम सबको एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। किसी को भी अगर अंदर से ये रहता है कि इल थिंकिंग आ रही है, ये मुझसे सीख लेगी, मेरी कॉपी कर लेगी वगैरह, दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग थॉट। ये बहुत ही गलत थॉट है। हर इंसान अपने में यूनिक है और उसके काम करने का तरीका अलग ही होता है। कोई एक दूसरे की कॉपी नहीं कर सकता। ये थॉट दिमाग से निकाल देने। बाकी कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम किसी काम में लगे रहेंगे तो हम ज़रूर सक्सेसफुल होंगे, नहीं तो फिर आपकी लेजीनेस, आपका कंफर्ट जोन, बहुत कुछ है इसमें जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। तो मैं तो उसी को सपोर्ट करूंगी जो वाकई सीखना चाहता है और कुछ करना चाहता है। मैं उसी के लिए यहाँ खड़ी हूँ। खुल के बोलो, खुल के बोलो, खुल के बोलो। फोटो इस कंपनी की को-फाउंडर हूँ। हम 4 फाउंडर्स हैं, उसमें से 3 मेल्स हैं, मैं फीमेल फाउंडर हूँ। हम चारों का बैकग्राउंड मीडिया का करियर शुरू किया था। आई स्टार्टेड ऑफ एज अ जर्नलिस्ट विद द टाइम्स ऑफ इंडिया। व्हेन आई वर्क विद जी फॉर ओवर 14 years, आई वाज द हेड ऑफ कंटेंट ऑफ Z5। Z5 ऐप आप जानते हैं, OTT ऐप है। तो सबने अपनी लाइफ के बारे में सोचना शुरू किया, राइट, कि हम कर क्या रहे हैं, हम आए क्यों हैं इस धरती पे। जब हमने ये सब लगा कि बहुत साल कॉर्पोरेट में अब काम कर लिया, 21-22 साल बहुत ज़्यादा होते हैं, और तब जब हम सोच रहे थे कि आगे की अपनी जर्नी क्या होनी चाहिए, तो भी थोड़े से मतलब क्या कहते हैं, हमने भी टीवी शोज़ बनाए हैं, हमने भी OTT शोज़ बनाए हैं। गालिया औरतों के लिए बनाओ, मतलब किचन ड्रामा बनाओ, किचन पॉलिटिक्स बनाओ, ये बनाओ, क्योंकि कहीं पे स्टैंडर्ड हो जाता है। इस वन थिंग कि डिजिटल तो है एम्पावरमेंट, क्योंकि अब ऑलमोस्ट सबके हाथ में, राइट, और मतलब कहने के लिए बहुत आसान है, ऑलमोस्ट सबके हाथ में फ़ोन है, लेकिन 7% ऑफ मेन हैव यूज्ड द इंटरनेट एटलीस्ट वन टाइम, but only 1 out of 3 women, which means only 33% of women have even used the internet even once, right? It can be empower women, right, to know beyond their circle. आज हमारा कानपुर सिटी मीटअप है, जो कि फर्स्ट ऑफलाइन सिटी मीटअप है। अभी तक क्या होता था कि हम लोग ऑनलाइन हमारे वेबिनार्स होते थे, जिसमें कि हमारे कानपुर के ग्रुप के मेंबर्स, एक्सपर्ट्स और जितने भी हमारे कानपुर से जुड़ी क्वींस हैं, वो सब हमारे साथ। जो समस्या है, ये जो हमारी क्वींस ऑफ कानपुर फोटो का एक मोटो ही है कि लोगों को आपस में जोड़ना और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। और ये सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हम कहना भी जज करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं जब हम अपनी फैमिली में भी नहीं बता पाते वो चीजें
की फैमिली में आप भी फेस करते होंगे या आपके घर पे ऐसा कोई सदस्य होगा जो एक समस्या है ना, कहते हैं बहुत सारी चीजें जिसमें कोई खुल के नहीं बात करता या एक्सपर्ट एडवाइस भी लेने में हिचकिचाते हैं आज के दिन, जरूर मेंटल हो गई है ना। तो ये चीज है, तो जज करना बहुत आसान है दूसरों को, लेकिन जब आप खुद उस सिचुएशन पे होते हैं, तब जब आप फेस करते हैं ना, तब आप रियल उसको, जिसने कि लोगों को फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड छोड़ के रखा है। आपको बता दें, आप सेलिब्रिटीज ने भी अपनी कम्युनिटीज बनाई हुई है, तो आप कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, घर पे बैठ नहीं सकते हैं, तो कोई उम्र नहीं होती है, कोई समय नहीं होता है। जब भी आप चाहें अपने अंदर से जो आपकी आवाज़ आ रही है, अपने घर में खुल के बोलिए, बात करिए, अपने लोगों से अपनी बात रखिए। बहुत ज़्यादा होते हैं तो ना ही होगा, लेकिन बोलिए। 12 साल की प्रैक्टिस छोड़ने के बाद मैंने घर से ही, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हुई मेरे साथ